हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीक की मैंने पूरी अपनी ब्रेकफास्ट की मेन्यू बनाई हुई है और आज के दिन के हिसाब से मुझे बनाने हैं सूजी वाले टोस्ट। मेरे को बहुत पसंद है, सिंपल सी रेसिपी है। सूजी के अंदर दही डालनी है एंड देन उसके अंदर सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके रखना है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो और जो आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें टमेटो, अनियन, कोरिएंडर और साथ में थोड़ी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करी हैं और इसको मिक्स करने के बाद आप ब्रेड पे इसको लगाओ और आराम से इसको सेक के खाओ। गर्मा गर्म चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बट शार्लेट को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और शार्लेट के लिए मैंने बनाया है चीला क्योंकि उसको वो पसंद है और हम सब के लिए बनाए हैं सूजी वाले टोस्ट। सिंपल येट डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते ही मैं गई ग्रोसरीज लेने के लिए। अगर आप भी पीच फर्स्ट को रिमूव करते हो फेस पे से तो ये रेवलॉन के बहुत अच्छे हैं। ये बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं बट जब भी होते हैं मैं हमेशा 2 या 3 स्टॉक कर लेती हूँ। एंड देन मेरे को थोड़ी वेजिटेबल लेनी थी। इंडियन सेक्शन में ऑफ कोर्स मैगी, चाय, बिस्किट्स, ये कुछ चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद मेरे को जाना था डॉलरामा। काफ़ी सारा सामान हो गया था तो अभिषेक साथ में था तो इट वॉज प्रीटी हेल्पफुल। और डॉलरामा से मैंने थोड़ा सा क्राफ्ट वगैरह का सामान लिया जो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों लिया, बिकॉज कल बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि कल है जन्माष्टमी और क्राफ्ट का सामान मैं बहुत रेयर लेती हूँ और आई थिंक साल में एक ही दिन यूज़ करती हूँ, वो होता है जन्माष्टमी के डे। एज़ ऑलवेज ग्रोसरीज ख़त्म हो गई थी तो काफ़ी सारी ग्रोसरीज लेके आनी थी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं घर पे बिकॉज सनी और शार्लेट को काफ़ी पसंद है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने, तो इनको रिफ़िल करने के लिए तो स्पेशली जाना ही पड़ता है। एंड देन दूध, दही, उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म थी तो वो सब कुछ लेके आना था। जब ये फ्रूट बास्केट भरी होती है ना तो मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है घर पे ना फ्रूट्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। वेजिटेबल्स के नाम पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तो जब भी मेरे को जो भी वेजिटेबल मिलती है कोशिश करती हूँ मैं स्टॉक कर लूँ और बाकी थोड़े से निक्स एंड नैक्स, थोड़ा बहुत सामान। उसके बाद मैं गई डॉलरामा। इस बार जन्माष्टमी पे दोबारा से मेरे को अपना ऑफिस रूम में डेकोरेशन करनी है थोड़ी, उसके लिए थोड़े से सामान चाहिए था। कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए या टेप या फेविकॉल और कुछ ऐसे ग्लिटर्स या रिबन, तो वो सारा सामान मैं लेके आई। ऑल्दो मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी बट राजमा मैंने कल रात को ही भिगोए थे और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हुए मैंने राजमा बॉईल कर लिए थे और उसके अंदर मैंने अनियन ऐड कर ली थी। जब अनियन इसमें बॉईल हो जाती है ना तो बहुत जल्दी पक जाती है और वो बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता है। तो राजमा बॉईल हो गए थे और तेल में मैंने वो बॉइल्ड अनियन ऐड करी, उसको अच्छे से मिक्स करा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के और उसमें जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, वो ऐड करके उसको अच्छे से पकाया। जब मसाले अच्छे से पक गए तो उसके अंदर मैंने थोड़ी टमाटो प्यूरी ऐड करी जिसके अंदर अदरक और हरी मिर्च था। उनको मिक्स करने के बाद उनको थोड़ी देर और पकाया और उसके बाद उसमें बॉइल्ड राजमा डाल दिए। अगर एक रात पहले आप प्लान कर लो क्या बनाना है तो थोड़ा सा काम क्विकली हो जाता है, नो मैटर आपका दिन जितना मर्जी बिजी हो, है ना। अब लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला धनिया और गर्मा गर्म राजमा चावल बन के हो गए रेडी। राजमा चावल हो साथ में पापड़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता और पाजी घर पे आ गए तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने साथ बैठ के लंच एंजॉय किया। बर्तन धोने से पहले मैंने नोटिस किया कि टैप थोड़ा गंदा हो रहा है और ये मैं मंथली करती हूँ। ऐसे विनेगर लेके आपको किसी भी बैग में उसको फिल करना है और उसको टैप पे टंगा देना है फॉर गुड 30 मिनट्स एंड देन स्क्रब इट ऑफ। वापस टैप अच्छे से चमक जाएगा। लंच करते ही मैं आ गई डायरेक्टली अपने ऑफिस में। कृष्ण जन्माष्टमी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल में से एक है। जितनी खुशी मेरे को शार्लेट के बर्थडे की हुई थी उतनी ही खुशी मेरे को आज के दिन की भी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत डेकोरेशन आज ही स्टार्ट कर दूं। ऑल्दो जन्माष्टमी कल है बट अकेले बंदे को इतने सारे काम करने होते हैं तो बेटर यही रहता है कि आप पहले से थोड़ा प्लान कर लो। और ये मैंने हुला हुप यहाँ लगा के सोचा बट देन मेरे दिमाग में कुछ और आया एंड आई डिड दिस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग था मेरा फास्ट क्योंकि थी जन्माष्टमी और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सबसे पहले प्लान करा लड्डू बनाने का। मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो बेसन की भुनाई है ना उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आपको इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना पड़ता है क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि बेसन बिल्कुल भी जल जाए बट एट द सेम टाइम जब तक वो बेसन का अच्छे से कच्चा पन्ना निकल जाए तब तक आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो अगर आधा कप देसी घी है तो 1 कप बेसन और 1 कप से थोड़ी सी कम
कम चीनी, इस क्वांटिटी से ही मैं हमेशा बेसन के लड्डू बनाती हूँ और बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। साइड बाय साइड मैंने खीर बनाई थी जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है। तो खीर बन रही थी एंड देन बेसन में एक ये स्टेज आती है जब ऐसे कम्प्लीटली वाटरी हो जाता है और आपको भुनाई करते रहना पड़ता है, बिकॉज आपको वो खूबसूरत कलर चाहिए जो ना ही एकदम ब्राउन हो या ना ही येलो, वो एक मिड वाला कलर। तो काफ़ी भुनाई के बाद अब ऐसा सा कलर हो गया। 20 मिनट्स की भुनाई होती है ऑलमोस्ट, बट आपको देखना होता है अच्छे से मीडियम गैस पे होनी चाहिए, बेसन बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो ऐसा कलर हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी चीनी। थोड़ा सा मैंने बेसन को यहाँ ठंडा होने दिया है और उसमें चीनी ऐड करने के बाद मैं इसके बनाऊँगी लड्डू। लड्डू को बस अब शेप दे रही हूँ मैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ग्लव्स पहने हुए मैंने। नॉर्मली मैं हाथ से कर लेती थी विदाउट ग्लव्स, बट नेल्स की वजह से ना मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ऑल्दो मैं नेल्स बिल्कुल नहीं कराती, इस साल में मैंने पहली बार ये नेल्स कराए हैं, वो भी शार्लेट का बर्थडे था इसीलिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं कराती। क्योंकि जब से मेरा टोनेल निकला है ना तब से मेरे को इतना हो गया है, मतलब मेरे को इतना दर्द हुआ था टोनेल निकलते हुए। भाई जिनका टोनेल निकला है ना, मतलब वो इतने, उन्होंने मेरे को 3 इंजेक्शन दिए थे और उसके बावजूद भी वो सुन नहीं हुआ था। तो मेरे को तो बहुत ही मेरा ख़राब एक्सपीरियंस किया था, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करती नेल्स वगैरह के काम कराने। बट इसके बर्थडे करे कराए। और अब क्या है कि जैसे लड्डू बना रही हूँ ना मैं, तो लड्डू का ना बेसन है ना ऐसे नेल्स में लग जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि ग्लव्स पहन लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं बड़ी जल्दी बना लेती हूँ। ये भी लड्डू बनाने में यही है कि बेसन के लड्डू में कि बेसन की भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर भुनाई अगर अच्छे से नहीं हुई और वो बेसन में कच्चापन रह गया ना, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए जितना जैसे कोई भारी बर्तन होता है ना उसमें भुनाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने कास्ट आयरन वाली कढ़ाई निकाली भुनाई के लिए, क्योंकि फिर वो एकदम इक्वली होता है उसमें गर्म और काफ़ी अच्छे से बनता है। ऑल्दो लड्डू बनाने मेरे को इतनी मेहनत नहीं लगी जितना शेप करने में लग रही है। ग्लव वगैरह की ना आदत है नहीं बिल्कुल, इसीलिए शायद। और यहाँ पे खीर भी रेडी हो गई है। खीर में मैंने बस कुछ एक्स्ट्रा यही डाला है कि मैंने इसमें केसर ऐड करा और थोड़े से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, नॉर्मल जो मैं खीर बनाती हूँ उससे थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि आज दिन ही बहुत स्पेशल है। और अब टाइम था मालपुए बनाने का। मालपुए बहुत ही ईजी बन जाते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसको प्लीज़ यूज़ करो, अगर नहीं है तो टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट बहुत अच्छे बनते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसमें आधा कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें सूजी ऐड करी है, उसके अंदर आपको फेनल डालना है, सौंफ से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 1 कप दूध डालना है। अगर आपको मालपुए थोड़े से थिक नहीं चाहिए, थोड़े और पतले चाहिए, तो आप दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हो। इसमें चीनी के लिए, क्योंकि ये मीठे बनते हैं, तो आपको उसकी चाशनी बनानी है, और चाशनी आपको इसमें 1 तार की चाशनी बनानी है जो इजीली बन जाती है। चाशनी बनाते हुए उसके अंदर आप सेफ्रन ऐड कर सकते हो और साथ में थोड़ी सी कार्डमम, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है सेफ्रन की वजह से। ये वाली जो मैं इसके कपड़े लेके आई थी ना, ये मैं जब 2 साल पहले इंडिया गई थी तो हम लोग जयपुर गए थे, तो मैं जयपुर से लेके आई थी। इतने सुंदर मेरे को कपड़े लगे थे जयपुर में, तो जब भी हम इंडिया चक्कर लगेगा ना तो मैं दोबारा से लेके आऊंगी। और वहां पे ना बंदेज, आई थिंक बंदेज की साड़ियां होती हैं, कोई पता नहीं, मैं शायद गलत भी बोल सकती हूँ, मेरी मम्मा को पता है उसके बारे में, और वो बड़ी अच्छी होती है, बहुत लाइट वेट होती है। और सबसे अच्छी बात है कि वो जैसे कपड़े आप रखते हो तो उसके बाद उसमें सिलवटे वगैरह आते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छे, बहुत ही समर के लिए काफी अच्छा कपड़ा होता है वाला। तो इस बार जब भी मेरा चक्कर लगेगा ना तो मैं अपने लिए भी ना सूट लेके आऊंगी और साड़ीज भी लेके आऊंगी। शादी के बाद मैं समटाइम्स ना ऐसे ही कभी कभी, जैसे नॉर्मल साड़ीज होती हैं घर में पहनने वाली रेगुलर बेसिस की, वो कभी कभी मैं पहनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे साड़ीज पहन के कभी कभी रेडी होना। एकदम सिंपल साड़ी, बस बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली और हो गए रेडी, वैसे करके। ये देखो ये वाला आउटफिट है, बहुत ही प्यारा था, काम बहुत अच्छा था। जयपुर तो वैसे ही बहुत फेमस है अपने काम के लिए। चलो मैं शार्लेट को अब जल्दी से नहला देती हूँ, आज घर के काम में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा। तो कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड करा है देसी घी और अब इसमें मालपुए का बैटर डालना है। जैसा आप देख सकते हो मेरा बैटर थोड़ा सा थिक है, अगर आप चाहो तो एकदम पतला बैटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे मालपुए थोड़े से थिक पसंद है, जैसे हरिद्वार वगैरह मिलते हैं ना वैसे वाले, बहुत ही यमी बनते हैं। थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है, गैस को आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, गैस ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, अदरवाइज़ मैदा का कलर तो चेंज हो जाएगा बट वो पकेगा नहीं। और साथ में मैं बना रही हूँ चाशनी, जब मालपुए बन के रेडी होंगे तो उनको चाशनी में डिप करना होता है फॉर गुड 20 मिनट्स, सो डैट वो अच्छे से चाशनी सोक कर ले और बहुत ही यमी और सॉफ्ट बने। मालपुए ऐसे एकदम ब्राउन हो जाए ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं।
तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है कि इसको आराम से फ्राई होने देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कलर की बात कर रही हूँ मैं, मेरे को ऐसा कलर बहुत अच्छा लगता है इनमें। ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, लास्ट के 2-3 रह गए हैं। मालपुए में ऑप्शन होता है कि आप बिना इसको मिल्क पाउडर के भी बना सकते हो, बट मिल्क पाउडर डालने के बाद काफ़ी अच्छे बनते हैं, मैंने कई बार ट्राई भी किया है। और इनमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है, इसीलिए जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं वो इसमें काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये थोड़ा सा क्विक हो जाता है थोड़ा सा खाना बनाना। और अभी बस ये लास्ट के 3 ही रह गए हैं। मालपुए ऑप्शन होता है, या आप काफ़ी पतले बनाना चाहो तो आप काफ़ी पतले बना सकते हो, या हल्के से आप थिक बनाना चाहो तो आप थिक बना सकते हो। मुझे हरिद्वार वाले हल्के हल्के थिक वाले मालपुए बड़े ही पसंद है वैसे। और रेसिपी बहुत सिंपल है, सिंस ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसके साथ जो चीनी की चाशनी बनाई है वो 1 तार की बनानी होती है, और उसमें इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके आप निकाल लेना। बस सब कुछ डन हो गया है। ये लास्ट बैच मैं बना रही हूँ, और देसी घी में ही बनाना है इसको। देसी घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है मालपुओं का। और ये सारे बना के डन हो गए, तो मैंने खीर, लड्डू और मालपुए बना लिए हैं। अब मेरे को थोड़ा अपना हेयर कॉम करने का टाइम अब जाके मिलेगा। मॉर्निंग से इस काम में बिजी थी, और सनी और शार्लेट को भी अभी मैंने लंच दिया, उन्होंने लंच में साग और रोटी खाई है। तो चलो, फैमिली वेल फेड है, वो ही काफ़ी है। अपना तो फास्ट है तो कोई टेंशन नहीं है अपनी, तो बच्चे और फैमिली खा लेना तो बस फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो इस पूजा की एक सबसे विशेष बात यह है कि ये पूजा रात के 12 बजे होती है, तो काफ़ी लंबा दिन होता है। पूरे दिन आप अच्छे से पूजा कर सकते हो इसमें, बट रात के 12 बजे कृष्ण जन्म होता है, जिस टाइम पे आप सेलिब्रेट करते हो। तो यहाँ पे मैं कुट्टू के पकौड़े बनाने थे, तो आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उसमें धनिया, हरी मिर्च डाल के, नमक, काली मिर्च और उसमें कुट्टू का आटा और हल्का सा पानी लगा के वो मैंने रेडी करके रख दिए थे कि जैसी पूजा हो जाएगी तो राइट अवे इसको फ्राई करा जाएगा। कुछ बर्तन पूजा के होते हैं जो मैं हमेशा सिर्फ पूजा या इसी टाइम पे निकालती हूँ। तो कान्हा जी को पहले स्नान कराना है, इसके लिए बर्तन रेडी करें। दूध, दही, शहद और गंगा जल, चीनी, इन सब चीज़ों में इनका अभिषेक होता है, और उसके बाद उनको सुंदर से कपड़े पहना के उनकी आरती और पूजा होती है। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी होती है इस टाइम पे घर पे, और इतना अच्छा अंदर से लगता है। सिंस आप लोग सारे मेरे यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इनके दर्शन करो और इनकी खूब सारी ब्लेसिंग्स लो। आ गए फिट हम, सारा टब्बर है ना। लड्डू भोग लगा दिया। पंडित जी का कहना माना। कान्हा जी राधे 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 राधे। कान्हा जी राधे। फेस्टिवल्स का बेस्ट टाइम यही होता है जब आप सब लोगों के साथ उसको सेलिब्रेट करते हो, जिसकी वजह से फेस्टिवल्स का मज़ा भी दुगना हो जाता है। और जितनी भी स्वीट्स बनी थी ऑब्वियसली सारी प्रसाद थी, कुछ भी टेस्ट नहीं किया था, बट प्रसाद में कुछ ऐसा होता है, आप जब भी बनाते हो ना, वो भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से और भी परफेक्ट बनता है। तो सबको बहुत टेस्टी लगा। एंड देन हम लोगों ने चरणामृत पिया, जो 5 चीज़ों से बनता है, जिसमें दूध, दही, शहद, देसी घी और शुगर होती है, और इसमें आप तुलसी पत्ता भी ऐड करो, तो इसके बाद ही एकदम परफेक्ट बनता है। फेस्टिवल्स हों और थाली ना सजी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो काफ़ी सारी वैरायटी हो गई थी, दाल मखनी, शाही पनीर, रोटी, पकौड़े, हरी चटनी, मालपुए, लड्डू और खीर। कितना अच्छा लगता है ना ऐसी थाली को खाना, क्योंकि यही सारी फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करती है। बट सिंस मेरा फास्ट था तो मैंने अपने लिए बनाया था रायता, कुट्टू के पकौड़े और हरी चटनी। बहुत अच्छे सेलिब्रेट हुई जन्माष्टमी का फेस्टिवल, और आप लोगों को करवाती हूँ एक फाइनल दर्शन अपने कान्हा जी के। और बस आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप लोगों का ये साल बहुत ही प्यारा जाए। जितने महीने रह गए हैं, कोई ना कोई एक प्यारी गुड न्यूज़ लेके आए।